जैन साथियों, आज हम गोरखपुर यूनिवर्सिटी में हैं और हमारे साथ नगीना साहनी जी हैं, सपा से पूर्व जिला अध्यक्ष रहे। सबसे पहले तो मेरी फाउंडेशन में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी आवाज़ को आप जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पुनः धन्यवाद आपको। 2024 के चुनाव को लेकर के अभी सीट आवंटित हो चुका है। इस आवंटन में आप कई मीडिया संस्थान को आपने बाइट दिया है, आप संतुष्ट नहीं, क्या वजह है? देखिए, हमने प्रत्याशी का विरोध नहीं किया है। हमारे वहाँ समाजवादी पार्टी की परंपरा है कि हम अपनी बातों को प्रजातांत्रिक तरीके तक से अपने नेतृत्व को पहुँचाने का काम करें। तो हमने अपने नेतृत्व को जिन बातों को हमने पहुँचा के अनुरोध किया है, हमने उन्हीं बातों को आपको बताया है। और ये डेमोक्रेसी है और हमारी पार्टी में हम लोग चूँकि इसी गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के प्रोडक्ट रहे हैं और सिविल कोर्ट गोरखपुर का अधिवक्ता भी मैं हूँ, तो बहुत कुछ मैनेजमेंट हम लोग नहीं कर पाते हैं, झूठ नहीं बोल पाते हैं। जो सच्चाई होता है, जो जनता की आवाज़ होती है, जो जनता के बीच में चर्चा रहता है, उन चीज़ों को मैं बोलने और बताने का काम करता हूं। उसमें कोई सेक्रेसी नहीं रखता। लोगों के बीच में गई तो उन्होंने अपनी बात रखी कि हम जनता की आवाज़ बनेंगे और एक अच्छा राजनीतिक कैरियर को जो है लोगों के बीच में ले जाकर के हम डेवलप करें। उनकी एक आवाज़ थी। क्या लगता है कि ये सपा के लिए बेहतर स्कोप होगा कि नहीं? देखिए, हमें बहुत इससे मतलब नहीं है कि हमारे प्रत्याशी का क्या मामला रहा है क्या नहीं है, कौन स्कोप बनेगा, कौन लड़ेगा, कौन झगड़ेगा, ये विषय नहीं है। विषय है कि हमने व्यक्तिगत जैसे लगभग 25 वर्षों से लगातार आज जनता की लड़ाई को मैं लड़ने का काम कर रहा हूँ। मैं इसी गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपका 98 में गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ का यहीं से पदाधिकारी रहा। 99 में फिर हम उपाध्यक्ष का चुनाव लड़े, बहुत कम वोटों से हारे। तो हम लोग तो 98 आज मान ली 2 साल वो और 2024 चल रहा है, लगभग 26 वर्षों से लगातार जनता के बीच में हैं। उसके बाद निकलने के बाद हम लोग फिर क्षेत्रीय राजनीति में आ गए और मैं जिला पंचायत सदस्य भी 5-6 वोटों से गोरखपुर जनपद में जीता। एक बार अनुसूचित जब सीट हुआ तो उसमें भी हम अपने एक प्रत्याशी को लड़ा के हमने जिताने का काम किया। हमारी भाभी 3 बार ग्राम प्रधान लगातार रह चुकी हैं। हम लोगों ने लगातार संघर्ष किया। मैं शिक्षक भी रहा हूँ, लगभग हाई स्कूल इंटर 300 बच्चों को मैं इंग्लिश पढ़ाया करता था। फिर सिविल कोर्ट में अधिवक्ता भी मैं रहा। तो हमारा तो जो और समाजवादी पार्टी में 5 बार का जिला महासचिव हूँ, 1 बार का जिला उपाध्यक्ष हूँ, 1 बार का जिला अध्यक्ष हूँ। तो हमारा तो जो मामला है, मैं लगभग 26 वर्षों से जनता के बीच में चल करके उनकी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहा हूँ। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो हमने लड़ाई लड़ा वो दिखा भी। समाजवादी पार्टी के इतिहास में इसी गोरखपुर जनपद में समाजवादी आंदोलन में जितना FIR और मुकदमा नगीना साहनी एडवोकेट के खिलाफ हुआ है, आज तक गोरखपुर में किसी भी समाजवादी पार्टी के नेता के खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज नहीं हैं। तो ये तो अपने आप में खुद ही एक प्रमाण है। जो व्यक्ति लड़ेगा उसी के खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे। जनता की कौन आवाज़ बनता है, कौन नहीं बनता है, ये तो लड़ाई तय करती है। जब हम किसी के लिए लड़ेंगे तो जनता खुद देखेगी। देखिए, चुनाव लड़ना ही सब मायने नहीं होता है, जनता की लड़ाई लड़ना जरूरी होता है। आप जनता के बीच में जाएंगे, जनता की लड़ाई लड़ेंगे तो जनता खुद आपको पुकारेगी, जनता खुद आपको अपने बीच में बुलाएगी। तो हम लोगों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से एक अनुरोध किया था, हमने अपील किया कि एक बार, चूँकि ये सदियों की परंपरा रही है कि राजाओं के बीच या नेताओं के बीच या नेतृत्व के बीच का जो कड़ी होता है, जिन पर नेतृत्व बहुत भरोसा करता है, तो अक्सर कभी कभी क्या होता है कि जिनको भरोसा में जिसको रखा जाता है, वो लोग कहीं न कहीं अपने निजी स्वार्थों में अपने नेतृत्व को कहीं न कहीं धोखा में डालते हैं अपने निजी लाभ के लिए। और गोरखपुर के जनपद के कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं गोरखपुर में 1-2 लोग जो राष्ट्रीय नेतृत्व जिनसे पूछ करके काम किए, जो भरोसे में हैं, कहीं न कहीं वो निजी लालच में, निजी स्वार्थ में नेतृत्व को दिग्भ्रमित करने का काम किए हैं। तो हम लोगों ने अनुरोध किया है कि एक बार कार्यकर्ताओं, नेताओं और आम आदमी के बीच में इसका सर्वे करा लिया जाए कि जनता की लड़ाई बेहतर लड़ने का कौन काम कर रहा है। यानी जब उसके बाद सर्वे होने के बाद जो भी प्रत्याशी आएगा उसके साथ आप लोग जो है वो बेहतर तरीके से काम करें। देखिए, सर्वे के बाद या सर्वे के पहले या कभी भी हम लोग समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं और कैडर के सिपाही हैं। जब से हम लोगों ने समाजवादी पार्टी की राजनीति शुरू किया, लगातार हम लोग परमानेंट पार्टी के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए चलने का काम करते हैं। तो पार्टी नेतृत्व जिसको भी प्रत्याशी बना देगा वो मायने हमारे लिए नहीं है। मायने हमारे लिए यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी आदेश निर्देश होता है
उसको हम लोग अक्षरशः पालन करते हैं। हम लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों का जिंदाबाद का नारा लगाया है जिन लोगों ने हमारे श्रद्धेय नेताजी के ऊपर सवाल उठाया था, असंसदीय बयान दिया था, उनको जब 4 महीना बाद टिकट मिल गया तो उनका भी हम लोगों ने जिंदाबाद नारा लगा करके उनको भी हम लोगों ने चुनाव लड़ाने का काम किया है। मेरे साथ नगीना साहनी जी थे जिन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां हैं, पार्टी की क्या रणनीति, उस पर अमल किया। आप हमारे साथ लगातार बने रहें, बाकी जो भी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे।